सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आईपीएल 2022 स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच खत्म हो चुका है जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। और ये हार से थोड़ी सी प्रॉब्लम अब चेन्नई सुपर किंग्स को नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो है, हालांकि दीपक चहरा यहाँ पे जो है वो खेल नहीं रहे, दीपक नहीं खेल रहे। इसके अलावा यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें तो मोइन अली ऑल्सो यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं। ये दो प्लेयर्स की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर हुआ पहले मैच में, लेकिन इसके अलावा भी जो तालमेल है टीम का बहुत ही इतना ख़राब लगा मेरे को। वो मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे ओपनिंग में अब बदलाव हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ आपको यहाँ पे नजर आएंगे कॉनवे के साथ। तो यहाँ पे देखिए कि एक बार जब दूसरे बैट्समैन के साथ, लाइक ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन जो है फाफ डुप्लेसी के साथ खेलते थे, और फाफ डुप्लेसी जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो उनका लगभग 10 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस था। और 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है, उनको पता था कि कॉन्फिडेंस था उनको टीम पे कि अगर वो स्लो खेलते तो भी टीम से बाहर नहीं होंगे। और उतने ज़्यादा पैसे भी उन पे थे नहीं कि सिर्फ 2 करोड़ ही उन पे जो है खर्च किए गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। तो उस वजह से उनको कोई दिक्कत थी नहीं, वो आराम से खेल रहे थे और प्रेशर है वो ऋतुराज गायकवाड़ पे भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जो है कॉनवे खेल रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम है वो दोनों को आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में नहीं है, अब ये भी आए हैं इंजरी से, और ऋतुराज गायकवाड़ रन्स नहीं बना रहे हैं। कॉनवे ऑलरेडी हमने देखा है कि इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है नहीं, आईपीएल का तो बिल्कुल एक्सपीरियंस है नहीं। और साथ में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हालांकि उनका अच्छा खेला हुआ है, लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट में रन्स बनाना इतना आसान होता नहीं है। ये आपको पता है, ये डेविड मलान के साथ भी हो चुका है, जो कि पिछले सीजन खेले थे पंजाब किंग्स के लिए। इस बार उनको देखने के नहीं मिले, आईपीएल में उनको लिया भी नहीं गया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, धीरे बहुत खेले थे। कॉनवे की मैं बात करूं तो 3 रन बनाए थे 8 गेंदों में, 37 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद रॉबिन उत्तपा के पास कॉन्फिडेंस भरपूर था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो मैं अगर रन नहीं बनाऊंगा तो भी टीम से बाहर नहीं होने वाला हूं। तो उन्होंने अच्छे रन बनाए, 28 रन 21 गेंदों में। सेकंड, हाँ, जो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। तो यहाँ पे जो रविंद्र जडेजा कैप्टन बने हैं, उनसे उनकी मैं बात करूँ तो तालमेल नहीं दिखा उनका जब बैट्समैन आ रहे थे। अगर मैं बात करूँ, उत्तप्पा, रायडू हो गए, रविंद्र जडेजा, ये तीनों जब मतलब आपस में खेल रहे थे, शिवम दुबे इवन, इनके साथ जो रविंद्र जडेजा पार्टनरशिप कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस वो दे नहीं पा रहे थे कि चलो कोई ना, मैं कैप्टन हूँ और कैप्टन की तरह मैं लीड करूँगा, आप बस मेरे साथ खेलते जाइए। वो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे। अगर आपने मैच लाइव देखा होगा कि वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे और रन आउट होते होते बच रहे थे कभी कभी। तो इस वजह से क्या होता है कि सामने वाले बैट्समैन को ऐसा लगता है कि भाई मैं रन आउट हो जाऊंगा, इसलिए बड़े शॉट खेल लेता हूँ। तो रन आउट पहले तो उत्तपा यहाँ पे स्टंप हो गए थे, बहुत ही अच्छी स्टंपिंग की थी सेल्डन जैक्सन ने। और उसके बाद में बात करूँ रायडू की, तो रायडू रन आउट हो गए थे। रविंद्र जडेजा की कॉल थी कि भाई रन लेते हैं, लेकिन रन वो था नहीं, इस वजह से है वो रन आउट हो गए। फिर शिवम दुबे की मैं बात करूँ तो शिवम दुबे भी आउट हो गए थे रसेल की गेंद पे। हालांकि इस गेंद पे जो आउट हुए थे, उससे पहले वाली गेंद पे ही यहाँ पे बाल बाल बचे थे शिवम दुबे। और इससे पहले भी हर ओवर में लगभग रविंद्र जडेजा एक दो बार ऐसे जो है मिसकम्युनिकेशन हो रहा था दूसरे बैटर के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कैप्टन के तौर पे खेल रहे हैं। जडेजा खुद प्रेशर ले रहे थे और दूसरे जो खिलाड़ियों के साथ लेके नहीं चल पा रहे थे। कि कैप्टन होता है वो हमेशा दूसरे खिलाड़ियों को लेके चलता है कि कोई दिक्कत नहीं, हारेंगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं और आपको खेलना है। वैसा बिल्कुल भी अप्रोच देखने को नहीं मिला। वैसे हमें धोनी देखने को मिलते हैं कि जो साथ वाला खेलता है उसको खेलते लेके चले जाते हैं, दूसरे को आउट नहीं होने देते हैं। या रविंद्र जडेजा, जब धोनी आए थे, धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, तो एम एस धोनी ऐसा नहीं करते कि भाई तू प्रेशर ले, या वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत ओवर पड़े हैं। वो बिल्कुल भी ख़राब शॉट खेलने नहीं देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और रविंद्र जडेजा की थोड़ी सी कप्तानी अभी देखिए नए नए सेटल हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन उसके बाद ओवरऑल 131 रन टोटल बना दिए धोनी के, अच्छे रन 50 रन 38 गेंदों में। उनको हालांकि नारायण चक्रवर्ती के सामने बिल्कुल भी उनकी बॉलें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूँ तो शिवम मावी आए या फिर यहाँ पे रसेल आए, तो उनकी बड़ी खूब धुलाई की उन्होंने। हर बॉल पे
जो है अच्छे शॉट्स नज़र आए। रविंद्र जडेजा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट नज़र आ रहे थे, बड़े शॉट खेलने की कोशिश भी थी लेकिन रन से उतने आ नहीं रहे थे बल्ले से। 92 का स्ट्राइक रेट था उनका। और सभी बैट्समैन की मैं बात करूँ, सिर्फ 2 ही ऐसे बैट्समैन थे जिनकी 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट था। एक थे उत्तपा जिनका हाईएस्ट था 133.33 और एम एस धोनी 131.58। तो ये था। हालांकि 2 बैट्समैन और बचे हुए थे, अगर मैं बात करूं तो डीजे ब्रावो, सेंटनर, इवन मिल ने भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी यह मैं कहूँगा अप्रोच स्लो थी चेन्नई सुपर किंग्स की। धोनी तो ऐसे ही खेलते हैं और उनके जो रन्स थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा को थोड़े पहले ही एक्सिलरेशन पे पैर दबा देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। स्पिनर के खिलाफ उनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। 131 रन यहाँ पे जो है बोर्ड पे लगाए गए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ आगे की तरफ, तो फिर यहाँ पे आती है बैटिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही मतलब टेक्निकली अच्छा खेले, पूरे गेम में डोमिनेट करते गए। ऐसा लगा नहीं कि अरे यार गेम फंस सकता है, ये हो सकता है, ऐसा लगा ही नहीं। अजिंक्य रहाणे की तारीफ होनी चाहिए, बहुत ही जो सॉलिड ओपनिंग साझेदारी की। यहाँ पे 44 रन्स बनाए 34 गेंदों में। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था क्योंकि इस 131 रन्स थे टोटल, तो उससे ये तो बहुत ही अच्छी पारी मानते हैं। वेंकटेश अय्यर ने भी यहाँ पे 16 बॉलों में 16 रन, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। नीतीश राणा 17 गेंदों में 21, श्रेयस अय्यर नॉट आउट कप्तानी पारी खेले, अंत तक जमे रहे। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे कि यार उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार 131 रन है, लेट्स चेज इट डाउन इन 16 ओवर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने अप्रोच नहीं। क्योंकि पहला ही गेम है, आप पहले ही नेट रन रेट को बढ़ाने की कोशिश में कहीं गेम नहीं हारना चाहते। क्योंकि इसमें क्या है, 10 टीम्स है, 10 टीम्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि 4 ही टीमें जा रही है, 6 टीम बाहर हो रही है। तो ये स्टार्ट में आपको पहले जीत की कोशिश करनी चाहिए। नेट रन रेट वाले गेम्स भी आएंगे ज़रूर, जहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। पहले गेम में कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कोलकाता ने एक बहुत ही सूझबूझ से यहाँ पे जो है रन्स बनाए और 18.3 ओवर्स में जो है इस गेम को समाप्त किया। 133 रन बना दिए 4 विकेटों के नुकसान पे, और यहाँ पे जो है गेम अपने नाम किया। हालांकि नीचे बॉलिंग में बात करूँ चेन्नई के लिए, तो चेन्नई की बॉलिंग में 3 विकेट ब्रावो के थे, एक शंटनर का था। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की बात करें 4 ओवर में 25 रन। तो यहाँ पे ये कुछ था। शिवम दुबे ऐसा लगे नहीं कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का इफेक्ट उन पे नज़र आ रहा है। वो जो इफेक्ट की हम बात करते हैं कि जो भी प्लेयर सीएसके के लिए आता है उसके कुछ अलग ही मतलब जो है मैजिक उसमें आ जाता है, वो मैजिक यहाँ पे नज़र नहीं आया। जैसे पिछले सीज़न में खेले थे वैसे ही यहाँ पे नज़र आए। होप कि आगे अच्छा खेले, लेकिन अभी के लिए तो काफ़ी सुधार की ज़रूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छा खेले। देखिए आंध्र रसेल यहाँ पे अभी आए भी नहीं थे, तो उनका आना भी बाकी था। तो यहाँ पे जो ये रन्स थे वो बहुत कम थे, कम से कम 160 रन होते तो यहाँ पे कुछ गेम बन सकता था। इससे कम 10-15 रन शॉर्ट वाले तो ये बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। रविंद्र जडेजा ने लास्ट में गेम में कहा था कि हम 10-15 रन है वो शॉर्ट रह गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 10-15 रन आपको पता है यार बन जाते हैं 9 बॉलों में, और आराम से खेले हैं ये सारे जो कोलकाता वाले प्लेयर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिस्क विस्क लिया, तो वो वाली बात रही नहीं। इसके अलावा मैं बॉलिंग की बात करूँ तो कुछ कोलकाता के बॉलर्स की भी तारीफ होनी चाहिए। उमेश यादव, व्हाट अ बॉलिंग यार, बहुत तगड़ी बॉलिंग। पहली गेंद 9 बॉल ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद फ्री हिट में ऋतुराज गायकवाड़ को कोई रन नहीं दिया, उसके बाद फिर वाइड गई, फिर विकेट आया। तो ऐसे बहुत ही कमाल की बॉलिंग कहूँगा। 5 इकोनॉमी और 2 विकेटें उमेश यादव की। उमेश की हम बात करें, थोड़े सा वो लेग साइड में बॉलें डालते रहते हैं, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली अगर अच्छी ऑफ स्टम्प की लाइन में, मिडल स्टम्प की लाइन में बॉलें डाले तो इससे बेटर कोई बॉलर है नहीं। क्योंकि इसकी जो है लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो लाइन है उसमें ही दिक्कत आ रही है। लेंथ एकदम परफेक्ट लेंथ पे डालते हैं, लेकिन लाइन थोड़ी सी लेग साइड में हो जाती है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। और ओपनिंग स्पेल अच्छे डालते हैं, इसलिए उनको जो डेथ में बॉलिंग दी नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि एम एस धोनी रहेंगे डेथ में। और वो जो आरसीबी वाला गेम आपको याद ही होगा कि जस्ट बाल बचे थे, धोनी ने 4 छक्के लगातार मारे थे, अगर आपको याद हो तो इसलिए उनको जो पहले ओवर डलवा दी गई, एक बहुत ही शातिर कप्तानी में कहूँगा। इसके अलावा शिवम मावी ने भी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि पिछले लास्ट के कुछ ओवर्स में जो मार पड़ी ज़रूर थी, एक 9 बॉल हो गई थी। चक्रवर्ती नारायण की तो क्या ही बात करें, हर गेम हर मैच में अच्छे खेलते ही हैं। आंद्रे रसेल को भी रन पड़े हैं,
तो यहाँ पे जो थोड़ी सी है फास्ट बॉलिंग में, डेथ बॉलिंग में कोलकाता को प्रॉब्लम हुई ज़रूर, लेकिन जो स्टार्ट और मतलब मैं कहूँगा कि जो ओपनिंग स्पेल्स डाले हैं यहाँ पे उमेश ने, वो ज़बरदस्त। और मिडल ओवर्स में तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते कि भाई चक्रवर्ती कभी मार पड़ेगी या फिर नारायण को मार पड़ेगी, तो वो तो मार कभी पड़ने वाली है नहीं। तो यहाँ पे कोलकाता बहुत ही ज़बरदस्त ये गेम उनको देखने को मिला और यहाँ पे जो है पहली विक्ट्री उनके द्वारा हासिल की। पॉइंट्स टेबल की तरफ मैं थोड़ा चलना चाहूँगा, 1 मिनट। पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स नेट रन रेट 0.639। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स नीचे नज़र आएंगे एकदम। 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि नेट रन रेट अभी तो ये कुछ खास रहता नहीं, 0.639 ज़रूर है, लेकिन पहला ही गेम है और ये जो रन रेट है वो नीचे भी जाएगा, जीतोगे तो भी नीचे जाएगा। आपको पता है किस प्रकार से मेंटेन करना होता है। तो नेट रन रेट की अभी कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस बाकी पड़े हैं और देखते हैं किस प्रकार से नेक्स्ट गेम खेले जाएंगे और बात ज़रूर करेंगे आगे की गेम्स के बारे में। होप ये जो एनालिसिस है इस गेम का आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।